हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैक स्टडी बाबा। सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो आपके बीकॉम और बीबीए दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उससे आज उसकी जो क्लासेज है वो आज से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आज फर्स्ट वीडियो है और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना। वहाँ पे बीकॉम की और सारी जो बुक्स हैं उनकी लेक्चर्स फ्रीली प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पे उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप उसको ईजिली गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले है कि बिजनेस। देखिए, बिजनेस और कम्युनिकेशन, तो इस दोनों वर्ड्स को ना थोड़ा अलग अलग कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो। तो एक बार बिजनेस क्या होता है और उसका कम्युनिकेशन क्या होता है उसका मतलब जान लो। तो बिजनेस नॉर्मली जो हम लोग जो एक दो व्यक्ति जो हम लोग जो बिजनेस करते हैं, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज का ट्रेडिंग करना, उसी को हम क्या कर देते हैं, बिजनेस कर देते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे देखो सब बच्चा जानता है। देखो हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो एक डिफिनेशन देख लो उसकी, एन ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन भी एक छोटे से छोटे बच्चे जानता है। जो हम लोग जो चीज़ बोलते हैं या फिर जो चीज़ करते हैं, ठीक है, बोल की जो चीज़ करते हैं या फिर हम लोग जो बोलते हैं, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल वो वही है इसमें भी, कि जो प्रोसेस बाय विच वन पर्सन एक्सप्रेस हिज फीलिंग, ओपिनियन, आइडिया, थॉट etc टू अनदर पर्सन आइदर वर्बली और नॉन वर्बली। ठीक है, मतलब कि वही है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को एक दूसरे से कहता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि बिजनेस क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो उसी को जब हम लोग एक साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस में जब हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो वही क्या हो जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो बिज़नेस करते समय जो हम उसमें बिज़नेस से रिलेटेड जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कह देते हैं। डिफिनेशन एक देख लो जरा, कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियन, आइडिया etc टू अनदर पर्सन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब कि बिजनेस को करने के लिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो एक आदमी दूसरे आदमी से अपना आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन शेयर करता है, वो कहता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कह देते हैं। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है कि जैसा कि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था कि मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन में, देख लो यहाँ पे भाई, देख लो तुम लोग, ये देखो देखो लिखा है ना, वर्बली एंड नॉन वर्बली। ठीक है, तो उसी को हम लोग जान लेते हैं कि वर्बली और नॉन वर्बली क्या होता है। देखो इस पे आगे आगे बहुत इस पे डिटेल्ड वीडियो बनेगी, बट थोड़ा सा ये जो दिया है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो दैट वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन लोग कम्युनिकेशन जो ओरल और रिटन फॉर्म में होता है, मतलब कि हम लोग जो कम्युनिकेशन बोल के या फिर जो लिख के करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कि जो कम्युनिकेशन होता है, जो हम लोग अपने बॉडी मूवमेंट, साइन, सिंबल्स, इस तरह से बॉडी पोस्चर, गैस्चर, इस तरह से जो करते हैं, वो क्या हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे कि इसमें आप अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हो या फिर आप लिख नहीं रहे हो, अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू, जैसे आप थम्स जब दिखा दिए या फिर ऐसे हेड को ऐसे कर दिया आपने, इस तरह से लाइक दैट जो है, उसमें आपको क्या कर देते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, ये एक आपकी स्क्रीन पे डायग्राम है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग इस डायग्राम को ही एक एक पार्ट में, पार्ट बाय पार्ट नाउ वी विल डिस्कस टू दिस। ठीक है, जैसा कि अभी वर्बल और नॉन वर्बल सब पढ़ लिया, लेकिन उसको डिटेल में भी लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप नॉन वर्बल का एग्जांपल आपको चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन वर्बल क्या होता है, तो जैसे कि आप समझ लो कि कहीं एक बिजनेस मीटिंग हो रही है, ठीक है, और आप जो ना, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो बिजनेस मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि उसमें अपना हाथ को ऐसे फोल्ड करके ऐसे बैठ जाते हो। तो मतलब ये उस टाइम ये शो करता है, आप कुछ बोले नहीं, आप कुछ लिख के कुछ उसे दिए नहीं, तो उस टाइम ये शो करता है कि आप, जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है या जो बंदा आपसे कुछ कह रहा है, उसके बाद से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह की जो साइन एंड सिंबल्स होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो गाइस फिर से बोल रहा हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कोई डरो नहीं, इस पर अभी डिटेल्ड वीडियो पूरी आगे बनेगी। ठीक है, तो उसमें जैसे आ जाता है बॉडी मूवमेंट, साइन, सिंबल, पैरा लैंग्वेज। नाउ बॉडी मूवमेंट्स पता हो गया कि हम लोग बॉडी, हाथ को ऐसे हिलावा वगैरह के, साइन सिंबल, जस्ट लाइक साइन सिंबल अब आ जाता है कि पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज क्या हो जाता है कि, देखो, पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज मतलब बहुत लोग ये समझ लेंगे कि भाई कुछ अगर लिखा है उसी को पैरा लैंग्वेज है, दैट्स डजंट, मतलब कि पैरा लैंग्वेज मतलब में ये होता है ना कि हम आपकी जो आप बोल रहे हो उस पर हम फोकस करते हैं। ध्यान से समझे इसको। देखो आप जो बोल रहे हो, ये अगर आप
वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें आपके इसको नहीं देखा जाता कि आप क्या बोल, आप किस तरह से बोल रहे हो, आपकी वॉइस टोन को, आपकी पिच को, आप कितना फास्ट बोल रहे हो, कितना स्लो बोल रहे हो, कितना अट्रैक्ट कर ले रहे हो। दैट मीन्स आपकी जो वॉइस है, जो आपकी वॉइस की टोन है, उस पर देखा इस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन में, इसमें जो है कम्युनिकेशन जो है ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर जाता है। मतलब कि जो सुपीरियर है, जो बॉस है, वो अपने कभी कुछ सबॉर्डिनेट से बात करता है और कभी कभी जो सबॉर्डिनेट है वो अपने बॉस से बात करता है, ठीक है। तो इसका जो डिफिनीशन आप देख लो कि इन दिस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक एग्जाम्पल सुपीरियर बॉस सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय वर्किंग अंडर बॉस। मतलब इन दोनों को एक दूसरे से जब काम पड़ेगा तो जस्ट जब बॉस आके कुछ एम्प्लॉय से बोल दिए या सबॉर्डिनेट से कुछ बात कर लिए, एंड जब सबॉर्डिनेट को कुछ अगर काम है तो वो बॉस से जाके बात कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब आ जाता है कि उसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि जो सबॉर्डिनेट है वो जब अपने कुछ बॉस से बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें आप लिख देना कि इसमें जो सबॉर्डिनेट है वो अपने बॉस से बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट से या एम्प्लॉय से जब कुछ बात करता है तो वो क्या हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें जो लोग होता है, जो उसमें लोग जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन होता है वो सेम लेवल या सेम स्टेटस के लोगों के बीच होता है। मतलब कि ना कोई बॉस है ना कोई सबॉर्डिनेट है, जो दोनों का जो लेवल होता है, जो लेवल ऑफ अथॉरिटी हो जाता है, जो चेन होता है वो क्या होता है दोनों बराबर होता है। मतलब कि जैसे कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर का, सेल्स डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो बात कर रहा है किससे, परचेज हेड से। मतलब कि जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो किससे बात कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों की जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है ना वो सेम है। जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट में भी वो मैनेजर है, इसकी भी अथॉरिटी अधिक है और इसकी भी लेवल टॉप पे है। और इसमें प्रोडक्शन में भी सॉरी परचेज में भी जो मैनेजर है उसकी भी जो अथॉरिटी है, जो उसकी भी जो स्टेटस है, लेवल है, उसका भी क्या है टॉप पे। तो इसमें क्या हो, कम्युनिकेशन जो टॉप, मतलब तो कम्युनिकेशन जो है ना जो एक दूसरे के जो बीच हो रही है उसमें जो बात करने वाले लोग हैं उनकी जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है जो सेम लेवल के होते हैं और स्टेटस भी उनका क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अब आ जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है। सो दैट इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इसमें सेम लेवल या सेम स्टेटस के लोगों के बीच नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो कभी कभी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग या जो डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो एक दूसरे से कभी कभी जो बात कर लेते हैं, ठीक है। कभी कुछ इस तरह का इमरजेंसी हुआ, अगर आपको बात नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको अगर कभी बात करना पड़ जाता है तो उसी हम क्या हो जाते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें जो आप जो है आपकी जो अथॉरिटी है वो उसके बराबर नहीं होती, ठीक है। मतलब कि इसमें आप जो है ना जो बात कर रहे हो वो सेम डिपार्टमेंट के लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे शायद बड़ा भी हो सकता है या आपसे शायद छोटा भी हो सकता है। मतलब कि एग्जांपल इसका देख लो कि इफ़ सेल्समैन रिक्वेस्ट टू प्रोडक्शन मैनेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज पर कस्टमर डिमांड, ठीक है। मतलब कि इसमें देखो सेल्समैन जो है किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर से। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर क्या हो गया, एक तरह से टॉप पर हो गया, मतलब कि एक अथॉरिटी है एक डिपार्टमेंट पे, और इसका जो अथॉरिटी अलग है सेल्समैन का, सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर का। लेकिन सेल्समैन को कुछ हो सकता है ज़रूरत था, इतना काफ़ी नेसेसरी होगा, ये ज़रूरी होगा, इसलिए ये क्या हुआ कि सेल्समैन ने रिक्वेस्ट किया कि इससे प्रोडक्शन मैनेजर की वो क्या करे, क्वालिटी को, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको सही करे, ठीक। अब बचा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप के बीच में तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन दोनों पे भी डिटेल्ड वीडियो आगे मिलेगी, तो इसमें आपको ओवरव्यू बस करा देता हूँ कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन, या पहले आपने जैसे देखो बिजनेस में आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े ही होंगे। सो इसमें भी वही है कि जो कम्युनिकेशन जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल कह देते हैं। और इनफॉर्मल क्या होता है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, आप उसमें
फ्रेंडली काम करते हो, फ्रेंडली बोलते हो, आप उसमें किसी से डरते नहीं हो क्योंकि उसमें आप अपने दोस्त बना के रहते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। मतलब कि इसमें आप सही से देख लो, और कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप तुरंत गए, हाँ भाई बॉस से जाके आप बात कर लिए, नहीं, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें आप अपने कोई फ्रेंडशिप की, कुछ दोस्त की बात नहीं करते, इसमें आपको सिर्फ काम के जो रिलेटेड बातें होती हैं वही करनी होती है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वन कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग, थॉट्स, ईटीसी विदाउट फॉलोइंग एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सो वही है कि अगर आप इसमें क्या हो जाता है कि आप अपने बॉस से बात कर सकते हो, भाई बॉस मेरा दोस्त है, ये हो जाता है ना कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं कि चल भाई, इसमें ज़्यादा फ्रेंडशिप की, एक दूसरे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इस तरह की जो चीज़ें होती है। मतलब कि इसमें काम से रिलेटेड जब बात नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह देते हैं। सो गाइज, दिस इज़ एक्ट, मतलब कि आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने समझाया आपको समझ में आया हो। देखो यार, अगर कुछ नहीं समझ में भी आया ना तो कोई बात नहीं है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना क्या गलती है क्या सही है, ठीक है, क्योंकि देखो बताओगे तभी उस पर सुधार होगा, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन को तो भाई जरूर चेक कर लेना, भाई डिस्क्रिप्शन बहुत काम की चीज़ें मिल जाती हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू चेक इट। एंड भाई शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके अपने सुझाव दें। अगर कुछ नए और भी टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियोस बने तो उसको भी जरूर ऐड ऑन करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मिस्टर मयंक स्टडी बाबा देखते रहिए।